भिजवा रहे हैं, लेकिन सरकार की वो बात नहीं सुन रहे हैं। उनकी कुछ मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के उन्होंने सरकार तक अपने संदेश भी पहुंचा दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा में पंजाब से 12 गुना कम पराली जली है, फिर भी हरियाणा में पड़ोसी राज्य पंजाब से ज्यादा प्रदूषण है। यहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वही बात की जाए गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर और सोनीपत की, तो बढ़ते प्रदूषण के चलते अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए। तो हरियाणा की जो आबो हवा है वो बेहद खराब हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए पराली जलाने की, तो 12 गुना कम पराली हरियाणा में जलाई गई है पंजाब के मुकाबले। उसके बाद भी जो हरियाणा का प्रदूषण है वो ज्यादा है पंजाब के मुकाबले। तो वहीं आपको बताते चले कुछ जिलों में स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से लगातार पराली जलाने की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पंजाब से 12 गुना कम पराली जलाई गई है। उसके बाद भी जो हरियाणा की हवा है वो जहरीली होती चली जा रही है। जी बिल्कुल शिशी, देखिए प्रदूषण की अगर हम बात करें तो दिवाली के बाद से अब तक प्रदूषण के स्तर में कोई खास सी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है और लोगों को इस दमघोटू हवा में ही सांस लेना पड़ रहा है। इसका जो मुख्य कारण है सृष्टि, पराली के अलावा अगर हम बात करें तो जो रोड का ट्रैफिक है, जो गाड़ियों का धुआं है, क्योंकि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को जब्त करने की बात हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाहन अब भी सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो सड़कों के किनारे मट्टी जो जमी हुई है जिसकी सफाई नहीं हो पा रही है, वो एक प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्योंकि एक सर्वे में साफ तौर पर बताया गया था कि जहां 38% प्रदूषण का कारण गाड़ियों से निकलता धुआं है, वहीं जो 33% कारण सड़कों से उठती धूल है, क्योंकि सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कों के किनारे मट्टी। अभी मैं इस वक्त हाईवे पे खड़ा हूं, मैं आपको दिखाऊं कि देखिए किस तरह से ट्रैफिक है और जो मेरे सामने का एरिया है वहां पर मट्टी जमी हुई है जो गाड़ियों के टायरों के साथ जम करके हवा को प्रदूषित करती है। और यही जो छोटे कण होते हैं यही हमारी सांसों में जाकर हमारे फेफड़ों को खराब करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके से प्रदूषण को कम करने के लिए खुद के प्रयास करें, कूड़ा जलाना बंद करें और कोशिश करें कि हमारे आसपास मट्टी ना जमने पाए। तो ये बहुत से कारण हैं जिसके चलते लगातार दिवाली के बाद भी प्रदूषण कम होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रवीण, ये एक चिंता वाली बात है क्योंकि स्थिति लगातार गंभीर होती चली जा रही है। आप देखिए प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए प्रशासन की ओर से लगातार सड़कों पर डस्ट को रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पेड़ों को भी साफ किया जा रहा है, उनके पत्तों पर छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अगर पानी का छिड़काव एक बार होता है तो उसके 10 मिनट में वो सूख जाता है और मट्टी दोबारा से हवा में घुलने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं सफाई पे हमें विशेष ध्यान देना होगा कि इस तरह की डस्ट ना उड़े। उसके अलावा कई जो कंस्ट्रक्शन काम है वो बंद कर दिए गए हैं हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चोरी छिपे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। यहाँ पर सरकार के साथ साथ जो सामाजिक भागीदारी है प्रदूषण को रोकने की, वो जरूर करनी पड़ेगी। कि जिस तरह से कार पूलिंग, अगर सरकार कहती है कि आप वाहन कम चलाइए तो कार पूलिंग की जा सकती है। ऑड इवन सरकार लागू करे तभी, ऐसा नहीं कि हमें ऑड इवन लागू करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि सड़क पर हम बेवजह गाड़ी ना दौड़ाएं, कोशिश करें कि सार्वजनिक जो वाहन है उनका हम प्रयोग करें, ताकि गाड़ियां कम होंगी सड़क पर तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर में कमी आ सकती है और हम अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों को और अपने जवानों को एक अच्छी हवा में सांस लेने का मौका दे सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं लोगों को भी अब समझने की जरूरत है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किस हवा में हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हवा है वो हमारे लिए बेहद जहरीली है, हमारे फेफड़ों के लिए काफी नुकसानदायक है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम इसी तरीके से जहरीली हवा में सांस लेते रहे तो हमारे लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। प्रवीण, अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों को समझाने की तो जरूरत है ही है, लोगों को साथ मिलकर काम करने की तो जरूरत है ही है। लेकिन प्रशासन का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काम बनता है कि वो लोगों को जागरूक करे और अगर जो भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है उससे सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि अब स्थिति लगातार भयावह होती चली जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सख्ती करने की बहुत आवश्यकता है और जो
बात करें हम, जिस तरह से एक रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने की एक मुहिम शुरू की गई थी दिल्ली में, वो भी कहीं सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही। हालांकि वॉलंटियर रोड पर खड़े होकर रेड लाइट पर पोस्टर लेके खड़े हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जब तक रेड लाइट है तब तक आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लीजिए ताकि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो सके। लेकिन देखने में ये आता है कि लोग गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते और बादस्तूर गाड़ी चलती रहती है। इसके साथ साथ प्रशासन जो टीमें हैं, जो चालान काटने की टीमें हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव तो हैं, लेकिन पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़ा एरिया है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की कमी इसमें साफ नजर आती है कि कुछ जगह प्रशासन कार्रवाई करता है और कुछ जगह ऐसी है जहां पर प्रशासन नहीं पहुंच पाता और वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम और जो धुएं के काम है, धुएं वाली फैक्ट्रियां, वो धड़ल्ले से चलती दिखाई देती हैं। जी प्रवीण, तो ये तो बात थी प्रदूषण की, और हरियाणा में जिस तरीके से स्थिति लगातार बेकाबू होती चली जा रही है, हालात जस के तस बने हुए हैं, प्रदूषण घटने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम बात करें हरियाणा के जिलों में, तो सबसे ज्यादा कौन सा जिला प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है? जी देखिए, अगर पूरे दिल्ली एनसीआर बात करें तो लगातार यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में आता है। हाँ, लेकिन जब पराली हमारी जलाई जा रही थी उस वक्त जींद और हिसार साइड में बहुत ज्यादा प्रदूषण उस वक्त देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और जो झज्जर, जो एनसीआर एरिया में लगते जिले हैं, उनमें प्रदूषण का स्तर जो है वो काफी ज्यादा है। और आपको सृष्टि हम बता दें कि प्रशासन की ओर से स्कूलों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं हमें इस जहरीली हवा में ही सांस लेना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रवीण, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम की स्थिति क्या कुछ है और कैसे इससे निपटा जा रहा है? क्या कोई कदम उठाए गए अभी तक प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन की ओर से लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। सड़कों पर बकायदा नगर निगम की गाड़ियां छिड़काव कर रही हैं और उसके अलावा कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने अपने पर्सनल वाटर टैंकर चलाकर सड़कों पर छिड़काव करना शुरू किया है। उसके अलावा सड़क पर खड़े होकर इवन स्कूल के बच्चे तक लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी का कम से कम प्रयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। और मैं आपको बता दूं, गुरुग्राम में जो सबसे बड़ा कारण प्रदूषण बढ़ने का है वो डीजल ऑटो हैं, जो अभी भी 10 साल के बावजूद भी धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई है कि पूरी तरह से उनको जब्त नहीं किया गया है। उसके अलावा प्रशासन जो चालान काटने की प्रक्रिया है वो भी कुछ धीमी है। जी। और आपको हम बता दें कि जो अंदर शहर की सड़कें हैं वो जर्जर हालत में हैं और जब उन गड्ढों को भरने की बात आती है तो कमाल ये होता है पीडब्ल्यूडी का कि उनके ऊपर मट्टी सहित जो है रोड़े डाल दिए जाते हैं और जब गाड़ियां उस पर से गुजरती है तो बहुत ज्यादा धूल उठती है। तो कहीं ना कहीं मिला जुला के बहुत से ऐसे कारण हैं जिन पर प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। बिल्कुल सहमत हूं प्रवीण मैं आपकी बात से। अब कहीं ना कहीं ये प्रशासन का ढीला रवैया लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनता चला जा रहा है। प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए तो वहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें भी मिलकर काम करना पड़ेगा। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से प्रदूषण की, तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब आपको और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और कूड़ा नहीं जलाना है। साथ ही साथ आपको अपना भी ख्याल रखना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा में जो डेंगू है वो लगातार बेकाबू होता चला जा रहा है। इस बार 7 साल का रिकॉर्ड